होगा। अभी तो हमारी वार्निंग है, स्वाभाविक रूप से यूजीसी कानून लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अब साथियों, इसकी शुरुआत भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये मुट्ठी भर लोग 90% पर राज तो करना चाहते हैं, वोट तो लेना चाहते हैं 90, लेकिन इस 90% लोगों को पैरों तले रौंद कर सत्ता में जाने की इनकी कोशिश अब पूरी होने वाली नहीं है। हमारे आप ये सभी सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है, कसम खा के जाना, संकल्प लेके जाना, जो भी यूजीसी का विरोध कर रहा है, जब चुनाव के समय आपके दरवाजे पर आते हैं तो इनको बैग वापस कर देना, अपने यहां बैठाने की भी गलती मत करना। साथियों, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व कानून के तहत इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी समाज को आरक्षण का अधिकार दिया था। इसलिए दिया था कि समाज हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था। हजारों साल से धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित समाज अगले समाज के साथ बराबर नहीं चल सकता था, क्योंकि अगले समाज के लोगों ने सारे के सारे कानून अपने हितों के लिए बनाए थे। एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया, धन से वंचित किया, धरती से वंचित किया, सम्मान और स्वाभिमान से वंचित किया था। आज हम कोट कोट नमन करते हैं इस देश के सामाजिक परिवर्तन के उन महानायकों को, जिन्होंने समय समय पर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाइयां लड़ी हैं। संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक रहे हो या सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु संत गाडगे, पेरियार ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा या सामाजिक परिवर्तन के महानायक, महापुरुषों की विरासत, महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन्नत तक पहुंचाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशी राम जी रहे हो। साथियों, मैं इन सभी महापुरुषों को कोट कोट नमन बंदन करता हूं। स्वाभाविक रूप से आज इन सभी मनवादियों को अगर उनके द्वारा हो रहे उत्पीड़न, जुल्म, अत्याचार को किसी ने लगाम लगाई है तो सामाजिक परिवर्तन के इन तमाम बहुजन नायक और बहुजन समाज के महापुरुषों ने लगाई है। इसलिए हम अपने इन तमाम बहुजन समाज के मसीहा को कोट कोट नमन करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ भारतीय संविधान ये मनवादी दीमक की तरह एक एक करके चाटने पर उतारू हैं। आज फिर से भारतीय संविधान के लागू होने के पहले की हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है जब से डबल इंजन की सरकार आई है आपको सरकारी नौकरियां देना बंद कर दिए, क्योंकि जानते हैं यदि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आप अपने बेटे बेटियों को, भाइयों को, बहनों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक बनाने का काम करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी समाज के नौजवान आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर,
वैज्ञानिक न बन पाए, इसलिए आपको सरकारी नौकरियों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, आपको गरीब लाचार बना रहे हैं। जिस तरीके से इस देश में सरकार ने एक गरीबों की लंबी फौज बनाई है, आज बदहाली का आलम यह है कि देश के 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। आखिर सोचिए, जिन 80 करोड़ परिवारों का जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रहा है, क्या वो अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या वो अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? कतई नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज आज फिर से इस जनजातीय अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। और यही नहीं, आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 एवं 21 का के अंतर्गत जो समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार व समता की भावना को संविधान रास्ता प्रशस्त करता है, ये उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी जो सरकारी आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक साल में लगभग 13,000 भेदभाव के मामले आए हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र छात्राओं को शोषण जनजाति के चलते, भेदभाव के चलते आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही नहीं, बड़े पैमाने पर ये रिकॉर्ड है एनसीआरबी की, ये रिकॉर्ड है इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर की, जो जातिगत भेदभाव होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जीवंत मिसाल है। यही नहीं साथियों, आज आपने बुलंद हौसले के साथ जिस तरीके से आपने यहां पर हाजिरी लगाई है, मैं कह देना चाहता हूं, यह सरकार यूजीसी कानून लागू करेगी, अन्यथा कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने राष्ट्रीय महासचिव सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शादाब खान जी को अंकित करता हूं, वो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को उचित माध्यम के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आपके इस बुलंद हौसले को फिर से सलाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देना चाहता हूं।